एक गांव में मोटू नाम का एक मकान मालिक रहता था और उसके किराएदार में जॉन नाम का एक चोर रहा करता था जो छोटा मोटा चोरी किया करता था। मोटू को इस बात की कोई खबर नहीं थी। वो जॉन को तो एक ईमानदार व्यक्ति समझ के अपने घर में रखा करता था। फिर जॉन ये चोरी चुपचाप किया करता था और अपने मालिक को भी पता नहीं चलने देता था। उसके बाद एक दिन जॉन सोचता है कि मैं यहाँ पर तो चोरी अच्छे से कर नहीं पाता हूँ, आज भर यहीं रुक जाता हूँ। फिर बगल के घर में उसे सेब मिलती है और वो चोरी करके उस सेब को खा जाता है। फिर रात में रुक जाता है। उसके बाद जॉन चोरी करने के लिए दूसरे गांव जा ही रहा था कि मोटू आ जाता है और मोटू अपना किराया मांगता है। जॉन बोलता है कि अभी धंधा मंदा चल रहा है, मैं बाद में आपको किराया दूंगा। तो मोटू बोलता है नहीं, मुझे अभी किराया चाहिए। तो वो उसके गले में पड़े हुए चेन को ले लेता है। इससे जॉन काफ़ी उदास हो जाता है और उसके पास पैसे भी नहीं रहते हैं ताकि वो फुरफुरी नगर जाके चोरी कर सके। इसलिए वो सोचता है कि अगल बगल ही चोरी कर लेता हूँ। फिर वो बगल के घर में जाता है और वहाँ पे एक महल रहता है जो काफ़ी खाली रहता है। जॉन सोचता है आज रात यहीं रुक जाता हूँ, वैसे भी यहाँ पे कोई नहीं रहता, शायद आज यहीं रुक जाता हूँ। उसके बाद फुरफुरी नगर से बाहर कहीं दूर जाऊँगा चोरी करने। फिर वो वहीं उस महल के अंदर सो जाता है। सुबह उठता है और अपने हाथ पाँव धोता है। उसके बाद जा ही रहा होता है कि उसकी नज़र एक शीशे पे पड़ती है। उसके बाद वो शीशा बोलती है कि जॉन रुक जाओ, मैं जानती हूँ कि तुम उदास हो, मैं जादुई शीशा हूँ और तुम्हें मैं कुछ भी बना सकती हूँ, तो ठीक है मुझे चूहा बना दो। इस प्रकार शीशा उसे चूहा बना देती है। जॉन ये सब देख के काफ़ी खुश होता है और अब सोचता है कि अब तो मैं तरह तरह से चोरी कर सकता हूँ। गाँव वाले उसकी चोरी से बहुत परेशान हो जाते हैं। कभी वो बिल्ली बनके, कभी वो कुत्ता बनके पूरे गांव में तबाही मचाए रखता है। पूरे गांव वाले अपने जेवरात और पैसे रुपए सब बैंक में रख देते हैं। लेकिन सेठ रतन जी के यहाँ एक उत्सव था जिसमें वह हीरे का व्यापारी थे और एक हीरा अपने घर ले आते हैं। जॉन को इस बात की पता चल जाती है कि रतन जी अपने यहाँ एक हीरा लाए हैं। वह तितली बनकर रतन जी के घर में घुसने की तैयारी करने लगता है। उसके बाद वो रतन जी के घर में घुस जाता है और इधर उधर हीरे की तलाश में लग जाता है कि इतने में रतन जी के बेटे वहाँ आ जाते हैं और तितली को पकड़ के कस के अपने इतनी कस के पकड़ता है कि जॉन की मृत्यु हो जाती है और वह पुनः शीशे में कैद हो जाता है हमेशा के लिए। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कब गलत काम का परिणाम हमेशा गलत ही होता है।